नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। जस्टिस प्रीतम पाल लोकायुक्त हैं और वो कह रहे हैं राज्यपाल को दी गई अपनी रिपोर्ट में कि उनको शक्तियां दी ही नहीं गई हैं दरअसल, और जो शक्तियां हैं वो नाकाफी हैं। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। तो साहब की करतूत से बेबस हैं लोकायुक्त, और ये बेबसी का एहसास उनको है और इसी बेबसी के एहसास को वो सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए राज्यपाल को 103 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी और इसमें उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स रखी कि लोकायुक्त को कैसे और शक्तिशाली बनाए जाने की जरूरत है। क्या है उस रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट देखिए। अफसरों की करतूत से खफा लोकायुक्त, 103 पन्नों में बयां की बेबसी की दास्तान। अगर सच में इंसाफ देना चाहती है सरकार, लोकायुक्त को करना होगा पावरफुल। क्या लोकायुक्त की नियुक्ति सिर्फ खानापूर्ति है? क्या भ्रष्टाचार पर गंभीर नहीं है सरकार? आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सवालों की वजह क्या है। आखिर क्यों लोकायुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं और क्यों नियुक्ति को खानापूर्ति कहा जा रहा है। दरअसल हरियाणा के मौजूदा लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल का दर्द दिल सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि लोकायुक्त ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले जो 103 पन्नों की रिपोर्ट राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को सौंपी है, उसमें सबसे ज्यादा जोर लोकायुक्त की ताकत बढ़ाने पर दिया गया है, जिनमें मुख्य सिफारिशें हैं। शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उन्हें राजनीतिज्ञों और अधिकारियों से जान का खतरा रहता है। बड़े मामलों की शिकायतकर्ताओं का खर्चा उठाते हुए सरकार मुआवजा प्रदान करे, शक्तियां बढ़ाई जाएं और खुद संज्ञान लेने का अधिकार प्रदान किया जाए। लोकायुक्त कार्यालय की अलग जांच विंग बने और पूरे कर्मचारी मिले। सिफारिशें मानने के लिए सरकार बाध्य हो। लोकायुक्त द्वारा सुनाए गए फैसले के निश्चित समय अवधि में लागू किया जाए। लोकायुक्त को भी न्यायाधीश की तरह शक्ति मिले। एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं देने वाले अधिकारियों की एसीआर में टिप्पणी करने और अवमानना की कार्रवाई करने का अधिकार मिले। जितनी भी सिफारिशें की जाएं, उन्हें मजबूती और प्राथमिकता से लागू किया जाए। इन सिफारिशों से साफ है कि पूर्व सरकार के दौरान लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किए जस्टिस प्रीतम पाल ने खुद को 5 साल के कार्यकाल के दौरान बेबस और लाचार महसूस किया है। लेकिन सवाल यहाँ सरकार और सिस्टम की मंशा पर भी उठ रहे हैं। लोकायुक्त बेबस क्यों है? क्या लोकायुक्त के पास पर्याप्त शक्ति नहीं है? लोकायुक्त को पावर क्यों नहीं देना चाहती सरकारें? क्या भ्रष्टाचार उजागर करने वाले सुरक्षित नहीं हैं? क्या भ्रष्टाचार पर सरकारें गंभीर नहीं हैं? लोकायुक्त प्रीतम पाल को क्यों कहनी पड़ी ये बात? चलिए, तो लोकायुक्त प्रीतम पाल जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं फोन लाइन पे। जस्टिस प्रीतम पाल 3 दिन के बाद कार्यकाल खत्म हो रहा है। प्रीतम पाल जी, मुझे एक बात बताइए कि शक्तियों के देने के नाम पर राज्य सरकारें क्या सिर्फ खाना पूर्ति करती रही हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जी कि लोकायुक्त की इंस्टीट्यूशन, ऑम्बड्समैन की इंस्टीट्यूशन सारे वर्ल्ड ओवर बन रहे हैं। यूरोप में बनी है, दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बनी है। उसी के आधार पर ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये 1966 से ये बात चल रही थी, मोरारजी देसाई के टाइम से, कि ये ऐसी संस्था ऑम्बड्समैन जिसके पास इतने अधिकार हो, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके, वो यहाँ भी बननी चाहिए। ठीक है, तो उसको लेके ये बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जितनी सख्त होनी चाहिए, उसके जो एक डिजायर्ड
रिजल्ट्स तभी आएंगे, इसको थोड़ी इंडिपेंडेंट करके प्रॉपर और इसको। सर, आपने 103 पन्नों की रिपोर्ट में नाराजगी अपनी व्यक्त की है अधिकारियों के खिलाफ। कौन से अधिकारी हैं वो, किनके खिलाफ नाराजगी है? नहीं, मैंने स्पेसिफिक किसी के खिलाफ नहीं दी। मैंने ये कहा कि जो हम रिपोर्ट्स मांगते हैं, इंक्वायरी लेटर भेजते हैं, कई चीजें की इंफॉर्मेशन लेनी होती है सरकार के अफसरों से, वहाँ डिपार्टमेंट्स में कई कई महीने सालों साल लग जाते हैं, उसमें कोई सीरियसली नहीं ली जाती। जो हम अपनी को डायरेक्शन देते हैं उनमें बड़ा टाइम लगता है, डिले होती है, उसमें स्पेसिफिक नहीं बता सकता। ये तो डिपार्टमेंट के हेड को हम भेजते हैं, वो बड़े रूटीन कैजुअल मैनर लेते हैं। हालांकि चीफ सेक्रेटरी ने हर बार ये लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ द लोकायुक्ता शुड बी व्यूड सीरियसली, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर बीइंग टेकन वेरी लाइटली। ठीक है, माय ऑब्जर्वेशन। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लोकायुक्त नियुक्त होता है तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई वो मजबूत होगी, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद क्या जिन शक्तियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो शक्तियां नहीं मिलने से वर्क परफॉर्मेंस जो है और नकेल कसने पर भ्रष्टाचार में बहुत कमजोरी महसूस होती है? नहीं, उसमें ऐसा है, देखिए हमने अपनी तरफ से पूरी एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के भेज दी कि दिस इज माय रिकमेंडेशन। ठीक है, वो रिकमेंडेशन सरकार उसको कितनी गंभीरता से लेती है नहीं लेती है वो उसकी डिस्क्रिप्शन है। हम उसमें वी कैन नॉट कंपेल द गवर्नमेंट, वी कैन नॉट इम्पोज आवर ऑर्डर। तो ये एक महत्वपूर्ण एंगल है इसका सर कि सरकार बाध्य नहीं है। नहीं, इसका ये है कि इसमें अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हो तो वो डायरेक्शन फिर बाइंडिंग हो जाती है। इसके बाद इसकी इंक्वायरी के बाद कोई फर्दर इंक्वायरी की जरूरत नहीं रहती उसमें। जैसे कि गवर्नमेंट में ऑफिसर्स इसको दोबारा एग्जामिन करते हैं, उसकी वो उसमें एक्ट में ऐसा लिखा है कि वो एग्जामिन करेंगे, लेकिन उनके एग्जामिन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पॉइंट इससे डिलीट होने चाहिए। द फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द लोकायुक्ता शुड बी टेकन एज ए रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दैट शुड स्ट्रेट वे बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। उसको बजाय इसके कि उसके ऊपर फिर इंक्वायरी पे इंक्वायरी एक रिटायर्ड हाई कोर्ट तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, लोकायुक्त अगर इंक्वायरी कर रहा है, वो रिपोर्ट बना रहा है, तो उसके बाद एक और इंक्वायरी का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ नहीं, वो लेकिन एक्ट में ऐसा लिखा है कि वो एग्जामिन कर सकती है गवर्नमेंट उसको। हाँ। तो वो चीज वो गवर्नमेंट ने अपनी उस पर डिस्क्रिप्शन है गवर्नमेंट की, इसमें तो एक्ट का प्रावधान है, इसीलिए मैं बार बार ये सर। लेकिन इस एक्ट में संशोधन करने की बात भी बहुत बार उठी है और बहुत अलग अलग तरह के लोगों ने इसकी डिमांड्स उठाई हैं, लेकिन बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, मैंने दूसरे स्टेटों के कंपैरेटिवली स्टेटमेंट भी भेजी हैं उसमें कि ऐसा वहां पर है, हमारे यहाँ नहीं है। बदलाव तो आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। ये तो यू कैन एप्रिशिएट बेटर। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल दरअसल है नहीं और अपनी गर्दन कोई खुद फंदे में फंसाना नहीं चाहता है, इसलिए ऐसा है। ये तो मैं तो अब स्टेज पे मैं कुछ नहीं कह सकता आगे। सर 3 दिन बचे, अब तो बहुत ज्यादा बाध्यता नहीं है, कह सकते हैं आप। हाँ, तो ठीक है। ये तो नाउ इट इज अप टू द गवर्नमेंट कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, बिहार जैसे स्टेट में हमने देखा कि नीतीश गवर्नमेंट ने बहुत पावरफुल लोकायुक्त बनाया है, क्या उसकी तरह का आपको लगता है हरियाणा में भी होना चाहिए? हाँ नहीं, मैं तो हर अपनी रिपोर्ट में 5 रिपोर्टें मैंने पहले भेजी हैं, एक रिपोर्ट इस सरकार को भी भेज दी है, दूसरी रिपोर्ट अब दे के आया हूँ इस सरकार के सामने भी। तो उस पर कोई उसको गंभीरता से नहीं लिया गया, वो चर्चा तक नहीं हुई, विधानसभा में रखी है, वो आगे चली गई। मुझे उम्मीद थी कि शायद अब कुछ होगा। कब से ये रिपोर्ट्स कब से दे रहे हैं सर आप सरकार को? नहीं, ये हम अप्रैल में देनी होती है, 1 अप्रैल को ड्यू होती है, लेकिन मैं अपने ये मैं 5 साल से लिख रहा हूँ। तो मतलब ये जो डिमांड्स आज आप राज्यपाल के सामने रख रहे हैं, क्योंकि अब फाइनल आपको रिपोर्ट देनी है, आप लोकायुक्त का आपका कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन इससे पहले अपने कार्यकाल की रिपोर्ट दे के आया हूँ कि मैंने आज तक की मेरी रिपोर्ट ये है, ताकि अगला
लोकायुक्त आएगा, वो अपनी बात करेगा। मैंने अपनी बात करके खत्म कर दी, अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी अपने टाइम की। ठीक है प्रीतम पाल जी, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एक ऐसे पद पे हैं जिस पद के ऊपर आम आदमी सबसे ज्यादा विश्वास भरी निगाहों से देखता है। बहुत उसको विश्वास है कि ये लोकायुक्त जो है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। ये भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए, अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए काम करेगा। लेकिन जब लड़ाई में भेज दिया गया और हथियार उतने पावरफुल नहीं दिए गए तो उसका बहुत उसके साथ बेईमानी नहीं है? नहीं, ऐसा है इसमें कि कुछ अधिकारी, कुछ ये नहीं आप कह सकते, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहां पर हमने रिपोर्ट्स मांगते हैं, वहां से बड़ा इमीडिएटली प्रॉम्प्टली एक्शन होता है। ठीक है, वो भी ऑफिसर हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर हैं वो उनके कैरेक्टर पर, उनकी इंटेग्रिटी पे मैं क्या कहूं कि वो उसको दबा के बैठ जाते हैं। लेकिन जो अच्छे अफसर हैं वो प्रॉम्प्टली काम करते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं, उनके इमीडिएट एक्शन होता है। ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं मेरे पास। ठीक है, मतलब ऐसे सिचुएशंस भी हैं जहां पॉजिटिव रिस्पांस भी है और ऐसे भी है जहां दबा लिया जाता है फाइलों को। हाँ, ये सेंसिटिविटी और जो है ना, इसके ऊपर बहुत थोड़ा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए ऑफिसर्स को। सर मैं समझ सकता हूं कि अभी 3 दिन बचा है कार्यकाल में, फिर भी एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इच्छुक हूं पूछने का, पूछ रहा हूं आपसे। उम्मीद करूंगा कि आप जवाब दें कि क्या पॉलिटिकल विल जो है, चाहे वो पिछली सरकार का रहा हो क्योंकि आपका कार्यकाल पिछली सरकार में शुरू हुआ, या अब 1-1.25 साल बीजेपी की सरकार को हो गया, दोनों जगह पॉलिटिकल विल वैसा ही दिखा, नजरिया वैसा ही रहा, अप्रोच? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि उसमें अब तक इस सरकार को भी, मैं पिछली एक साल पहले मैंने रिपोर्ट दी थी, उस पे कोई मुझे आई डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स। तो मैं तो यही कहूंगा कि पॉलिटिकल विल है नहीं। मतलब दोनों सरकारों का रवैया लोकायुक्त की शक्ति को लेकर लगभग सेम ही है। बिल्कुल। अब मैं क्योंकि मेरे पास तो इन राइटिंग कोई आता, कोई ठीक था, कोई अधिकारी मेरे पास आए थे, इस सरकार के अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा था कि जी हम इसको थोड़ा मजबूत करना चाहते हैं, आप हमें सुझाव दीजिए। मैं कहा मैंने तो 1 साल पहले सुझाव दिए हुए हैं। ये अधिकारी कब आए थे आपके पास सर? आए थे कुछ 2-3 पहले। हाँ, तो उन्होंने मेरे से कुछ सुझाव मांगे। मैं कहा मेरे सुझाव सारे ऑलरेडी मेरी रिपोर्ट में हैं। और वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है। अच्छा प्रीतम पाल जी, एक बात बताइए सर कि इतनी रिपोर्ट्स आपने दे दी, अलग अलग दोनों समय अलग अलग पार्टीज की सरकारें थी, लेकिन आपको लगता है क्या कि सरकारों ने उसको पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा, उस पर एक्शन लेना तो अलग बात है? तो ये तो अब आप ना, एक चिट्ठी मेरे पास पिछले सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब की चिट्ठी एक आई थी जी, कि हम इसको उस पैटर्न पे कर देंगे जो सेंटर में लोकपाल एक्ट बनेगा। तो वो सेंटर में लोकपाल एक्ट बन गया और उससे ये चीज आई है कि इन्वेस्टिगेशन सेक्शन भी और प्रोसिक्यूशन सेक्शन भी लोकपाल के अंडर होंगे, लोकायुक्त के अंडर होंगे। और जिनके पास प्रॉपर्टी, जो भ्रष्टाचार से प्रॉपर्टी इकट्ठी करेंगे, वो जब्त हो जाएगी, वो कॉन्फिस्केट होगी। वो प्रोविजन मैंने लिखा है कि वो प्रोविजन इसमें ऐड किया जाए। अब सर कई स्टेट्स में है ये। हाँ, ये है, कई स्टेट्स में है। लेकिन वो हमारी स्टेट में नहीं ऐसा है। पहले शुरू का जो एक्ट था हमारा, वो ठीक था, वो स्ट्रॉन्ग एक्ट था जो 1997 में फर्स्ट एक्ट। उसके बाद ये रिपील होता चला गया इसको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी इसको, जब तक कोई पॉलिटिकल विल नहीं होगी, वही आ जाती है इच्छा शक्ति की। अच्छा सर, अब इस पूरे प्रकरण को देखते हुए, आपके बार बार के रिकमेंडेशंस के बावजूद, रिपोर्ट्स के बावजूद, सरकारें बदल जाने के बावजूद, सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद, ये जो परिस्थिति है, क्या इसको हम इस एंगल से भी देख सकते हैं कि अधिकारी क्योंकि सत्ता में रहने वाले लोगों के इशारे पर काम करते हैं और उन दोनों की साठगांठ होती है, इसीलिए दोनों की गर्दन ना फंसे, क्योंकि एक की भी गर्दन फंसी तो दूसरा ऑटोमेटिकली खिंच जाएगा? ये तो आप बेहतर समझते हैं मेरे से, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। फिर भी मैं अपनी बात, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात साझा करने के लिए। तो अभी 3 दिन बचे हैं कार्यकाल खत्म होने में, लेकिन दबी जुबान में ही सही, हंस के ही सही, मुस्कुरा के ही सही, प्रीतम पाल जी ने बहुत कुछ कह दिया इशारों इशारों में
कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या और इस पूरे मामले की पेचीदगी क्या है, क्यों नहीं ये सुलझ रहा है और इसको सुलझाने के पीछे जिनकी मंशा होनी चाहिए, इसको सुलझाने के पीछे जिन लोगों को एक्शन लेना चाहिए वो क्यों नहीं ले रहे हैं। और दोनों सवालों के जवाब पे उसको उन्होंने मुस्कुराया जरूर, लेकिन जवाब बहुत सीधा है और समझ में आ सकती है बात कि आखिर सत्ता परिवर्तन के बावजूद अप्रोच परिवर्तन क्यों नहीं। एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 अव्वल एक्सियल। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो जंग के मैदान में पहुंचा दिया गया, लेकिन हथियार छीन लिए गए और कह दिया गया कि लड़ाई लड़ लो। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में
क्या हश्र होगा ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लोकायुक्त प्रीतम पाल खुद हमारे साथ फोन लाइन पे थे और उन्होंने साफ कहा कि पॉलिटिकल विल ना पिछली सरकार की थी ना इस सरकार की है। इतनी बड़ी बात दोनों सरकारों के लिए, उनकी कार्यशैली पर, उनकी इच्छा शक्ति पर, उनकी मंशा पर बहुत बड़ा तमाचा है। लोकायुक्त खुद कह रहे हैं कि ना पिछली सरकार की मंशा थी, पॉलिटिकल विल थी, ना इस सरकार में ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि लोकायुक्त को मजबूत किया जा सके। लोकायुक्त की शक्तियां बढ़ाए जाने की जरूरत है। ये उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट राज्यपाल को दे दी है 103 पन्नों की। नरेश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। नरेश जी, लोकायुक्त नियुक्त तो कर दिया लेकिन शक्तियां क्यों नहीं दी? नहीं, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और वोटों की जरूरत थी, अपनी बात तो कर लीजिए सर पहले। सबको शक्तियां प्रदान करने के लिए नरेश जी, कृपया करके पॉलिटिक्स मत करिए। बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, आपकी सरकार ने नियुक्त किया था, आपने शक्तियां क्यों नहीं दी? प्रीतम पाल लोकायुक्त हैं, अभी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे, अभी वो कह रहे थे कि आपके पास पॉलिटिकल विल थी ही नहीं। नहीं, आप गड्ढे मुर्दे क्यों खा रहे हो भाई साहब? जो सरकार बड़े मुद्दे नहीं है, आपने जो किया उसी की बात कर रहा हूं। आप ये मान, एक मिनट नरेश जी, आप ये मान लीजिए कि हाँ आपने शक्तियां नहीं दी, आपसे गलती हो गई, मैं आपसे उस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। नरेश जी, हाँ जी, आप ये मान लीजिए कि आपकी सरकार ने ये गलतियां की, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। कोई गलतियां नहीं की। हमारी सरकार ने ईमानदारी से नियुक्ति करी, जो देश जरूरत महसूस कर रहा था, और भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेश जी, आप कांग्रेस पार्टी से हैं या भारतीय जनता पार्टी से? कि जो पार्टी लोकपाल को सशक्तिकरण के साथ, नरेश जी कृपया करके उन सवालों का जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूं। आप हमारे साथ लाइन पे रहिए, आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर योगेश बिदानी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। योगेश जी, लोकायुक्त कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल ना पिछली सरकार के पास थी ना इस सरकार के पास है कि लोकायुक्त को मजबूत किया जा सके। आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात पे इस बात पे सहमत हूँ कि पिछली सरकारों ने लोकायुक्त का जो नाजायज फायदा उठाया है, उन्होंने कोई भी काम अपनी बात करिए सर, पूरे ढंग से नहीं कराया। अपनी बात करिए सर। हम लोग अभी आए हैं, हम लोग अभी आए हैं, कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ नहीं है आपका? 1.25 साल हो गए सर। लोकायुक्त ने 1 साल पहले आपको रिपोर्ट दी थी। साल में कोई हमारा भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, किसी तरह की। योगेश जी, बात भ्रष्टाचार की नहीं हो रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। योगेश जी सवाल सुन लीजिए सर, मैं ये कह रहा हूँ कि लोकायुक्त खुद ये बात कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल नहीं है। लोकायुक्त को जितनी शक्तियां मिलनी चाहिए ताकि वो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस सके, वो आप दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? लड़ाई के मैदान में भेज दिया, हथियार छीन लिया। आप देखिए, हम लोग बिल्कुल पूरी केंद्र में भी कर रहे हैं और हर जगह पे कर रहे हैं, और यहाँ भी जरूर मिलेगी। कब सेटिंग हो रही है, सेटिंग होने के बाद ये सारे काम आपको उचित मिलेंगे। कैसी सेटिंग कर रहे हैं सर? हाँ, क्या अभी क्या सरकार कर रही है आपकी, ये बता पूरी की पूरी पावर मिलेगी, पूरी शक्तियां मिलेगी। जो कब मिलेगी? अब शुरुआत हो गई है, देखिए आप। नहीं, आप बताइए ना क्या प्रोसीजर में चल रहा है, सरकार क्या प्लानिंग करी, वो तो बताइए। केंद्र में लोकायुक्त का बिल जो पास किया है वो पास हो जाए, उसके बाद सभी स्टेटों में होगा। आप देखते तो चलिए, थोड़ा सा समय दीजिए। सर, जनता भी देख रही है 1.25 साल से। मैं ये पूछ रहा हूं कि लोकायुक्त प्रीतम पाल अभी हमारे साथ खुद फोन लाइन पे थे, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार को भी उन्होंने बहुत रिपोर्ट्स दी, आपकी सरकार को पिछले साल भी उन्होंने अप्रैल में रिपोर्ट दी कि ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, लेकिन आपने सीरियसली उस रिपोर्ट को लिया तक नहीं। क्यों ऐसा? अपने कैबिनेट में 2 बार बात भी रखी गई है। आप पिछली कैबिनेट की बात उठाकर देखो, तो उसमें ये बात रखी गई है। आने तो समय देखो अच्छी। सर, आपके अच्छे दिनों के इंतजार में बहुत लोगों ने इंतजार कर लिया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आप लाइन पे रहिए। योगेश कौशिक हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट फोन लाइन पे हैं। योगेश जी, प्रीतम पाल जो लोकायुक्त हैं वो कह रहे हैं ना पिछली सरकार में पॉलिटिकल विल थी ना इस सरकार में पॉलिटिकल विल है, कोई भी लोकायुक्त को शक्ति नहीं देना चाहता है। क्यों ऐसा? देखिए, मैं पहले भी कहा करता था जब लोकायुक्त की और इनकी बात हुआ करती थी, तो मेरा मानना ये है कि जो पॉलिटिकल आदमी है वो लोगों के बीच में से चुन के आता है, उसको जनता पावर देती है। ठीक।
और उस पावर को वो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, आगे नहीं, उस पावर को वो अपने ऊपर किसी बॉस को नहीं बिठाना चाहते, कोई नहीं चाहेगा। इसमें ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है कि एक तीसरा आदमी तो इनके ऊपर बैठे, ये इन्हें पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, शुरू से पहले भी ये बातें होती रही थी, ये रहनी है, सरकार कांग्रेस हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल वक्त इतना ही है इस कार्यक्रम में, नहीं तो सवाल बहुत और सारे थे और इन सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन प्रीतम पाल जी ने जो आरोप लगाए और मुस्कुराकर छिपे हुए शब्दों के जरिए ही ये जरूर कह गए कि कहीं ना कहीं सरकारें अपने गले में फंदा नहीं डालना चाहती हैं। ये अफसर हो बड़े बड़े या मंत्री हो, नेता हो, अपने गले में फंदा नहीं डालना चाहते। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है जिसकी वजह से लोकायुक्त को शक्तियां और नहीं दी जा रही हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।